Good evening, everyone. I welcome you to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान एंड ये आपका अगला लेक्चर है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की सीरीज़ में। कल जो है मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाई थी, यहाँ पे मौसम थोड़ा सा ख़राब था और मेरा लैपटॉप भी ठीक से नहीं चल रहा था, तो उस वजह से थोड़ा सा कनेक्टिविटी इश्यूज भी थे एंड लैपटॉप जो है ठीक करने के लिए दिया था। सो वी विल बी कवरिंग 21st एंड 22nd के करंट अफेयर्स एक साथ। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहली न्यूज़, रिसर्चर्स डेवलप मिनिएचर क्रिस्पर टूल फॉर प्लांट जीनोम एडिटिंग। तो हम जीनोम एडिटिंग के बारे में काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं। हमने क्रिस्पर cas9 cas12 के बारे में पढ़ा था, बीच में एक और जीनोम एडिटिंग का आ रहा था। तो अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए और क्रॉप्स को और रिजिलेंट बनाने के लिए पेस्ट से, क्लाइमेट चेंज से, तो उनका जेनेटिक मेकअप चेंज करने की बात हो रही है, जिसके लिए जो है उन्होंने रिसर्चर्स ने एक नया टूल जो है डेवलप करा है। एंड cas9 और cas12 के साथ क्या दिक्कत थी कि इनका जो बेसिकली जो इनकी लेंथ थी वो बहुत बड़ी थी, तो एफिशिएंटली वो प्लांट जीनोम्स के साथ यूज़ नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने इससे कैपेसिटी लिमिट हो रही थी, तो रिसर्च टीम ने एक स्मॉलर जीन एडिटिंग प्रोटीन है, इसका नाम ISDRA2 TNPB, शॉर्ट फॉर्म TNPB जो है प्रोटीन जो है निकाला है फ्रॉम द बैक्टीरियम डिनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस, और ये लेस देन हाफ द साइज ऑफ मेजर क्रिस्पर प्रोटीन्स है। तो प्लांट एडिटिंग, जीनोम एडिटिंग करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव टूल ये साबित हो सकता है। ओके, स्टडी प्रिडिक्ट्स 49% इंक्रीज इन ग्लोबल फ्लडिंग बाय 2100। तो कंटिन्यूड रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है फ्लडिंग इवेंट्स जो है कंपेयर टू 2020 2100 में 49% इंक्रीज जो है देख सकते हैं। पर्टिकुलरली आपके जो ट्रॉपिकल कोस्ट लाइन्स हैं या ड्राई रीजन्स हैं वहाँ पर फ्लड रिस्क की अगर बात की जाए तो 7% हायर अगर एमिशंस आर लो एंड 15% हायर अगर एमिशंस हाई रहेंगी। रीजनल डिफरेंसेस भी इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, 2.7 मिलियन ग्रांट्स अनाउंस फॉर टाइप 1 डायबिटीज़ रिसर्च। तो टाइप 1 डायबिटीज़ ग्रांट चैलेंज जो था, इट वाज सपोर्टेड बाय द स्टीव मॉर्गन फाउंडेशन, जो कि यूके बेस्ड एक फाउंडेशन, और JDRF। तो इनको 2.7 मिलियन पाउंड्स की जो है वेरियस रिसर्च प्रोडक्ट्स की ग्रांट को जो है ग्रांट्स मिली हैं एज ऑफ August 12 2024। एंड ये फंड्स का क्या एम रहेगा कि एडवांस इंसुलिन थेरेपीज जो है वो डेवलप की जा सके, सो दैट डायबिटीज़ टाइप 1 को जो है बेटर जो है टैकल किया जा सके, उसको अडेप्ट किया जा सके और मिटिगेट किया जा सके। तो बेसिकली टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, जहाँ पर आपके पैनक्रियाज जो हैं उनसे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। तो आपके पैनक्रियाज प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनफ इंसुलिन नहीं बनता, और बिकॉज इंसुलिन नहीं बन रहा तो आपकी ब्लड में जो शुगर लेवल्स हैं वो राइज कर जाते हैं। तो जब एक्सेसिवली आपके ग्लूकोज या शुगर लेवल्स ब्लड में राइज कर जाते हैं तो उस वजह से क्या होता है, योर ऑर्गन्स जो हैं, स्पेशली आपका लिवर, किडनीज, ये सब दे कम एट अ रिस्क ऑफ फेलिंग, उनकी ऑपरेशनलाइजेशन पे फ़र्क पड़ सकता है। तो इसीलिए शुगर लेवल्स को, ब्लड शुगर लेवल्स या इसको ग्लूकोज लेवल्स कहा जाता है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है, बहुत बार आप देखोगे इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, तो बॉडी में आर्टिफिशियली इंसुलिन दिया जाता है सो दैट जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसको कंट्रोल किया जा सके। ओके, CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने कंसर्न्स रेज करे हैं जो रिलायंस और डिज्नी का 8.5 बिलियन USD का मर्जर हुआ है उसको लेकर, कि भाई मोनोपोली बन जाएगी रिलायंस और डिज्नी की, जिस वजह से कंपटीशन ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे जो छोटे छोटे प्लेयर्स हैं, जो सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं, उनको जो है इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मर्जर से 120 टीवी चैनल्स जो हैं और 2 स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो हैं वो रिलायंस के पास आ जाएंगी। डिज्नी हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो है वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं, 120 टीवी चैनल्स जो हैं इनके पास आ जाएंगे। तो अगेन स्ट्रीमिंग जो एड मार्केट है, एडवर्टीजमेंट मार्केट है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। IPL की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स पर जो है इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो CCI ने इसके ऊपर कंसर्न्स जो हैं शो करे हैं। नेक्स्ट न्यूज़, केरला लॉन्चेस KITE GNU लिनक्स 22.04 फॉर स्कूल्स। तो जो केरला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन है, उन्होंने ये लिनक्स जो है इंट्रोड्यूस करा, एक न्यू फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड ये पब्लिक स्कूल्स जो है केरला में उनमें दिया गया है। ये एम करता है, इसका एम क्या है
कि हम डिजिटल एजुकेशन को जो है एक्सेस कर सके, सबके लिए एक्सेसिबल हो, स्पेशली स्टेट रन स्कूल्स में. एंड इट इज़ अ कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ उबुंटू एंड इट हैज़ बीन टेलर्ड फॉर एजुकेशनल यूज़. एंड वेलैंड सिस्टम का इस्तेमाल करता है, बेटर परफॉर्मेंस देता है. ठीक है, तो क्या क्या इसमें फीचर्स हैं? इसमें जी कॉम्प्रेस है, टक्स पेंट है, स्क्रैच, लिब्रे ऑफिस और जियोजेब्रा है इसके अंदर. सॉरी, अरे यार, जस्ट अ मोमेंट. जियोजेब्रा. ओके. दिल्ली एयरपोर्ट अचीव्स नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट स्टेटस. जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है, उन्होंने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो है ये नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का स्टेटस दिया है. लेवल 5 की सर्टिफिकेशन अचीव करी है. एंड 2030 तक का टारगेट था, बट 2030 से पहले ही अचीव कर ली है. दिल्ली एयरपोर्ट हैज स्विच टू रेन्यूएबल एनर्जी. It promotes the use of electric vehicles and has upgraded infrastructure so that कि उनका जो कार्बन emissions है वो नेट ज़ीरो हो जाए. ओके. अमूल वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन 2024. तो ब्रांड फाइनेंस जो एक ब्रांड वैल्यूएशन फर्म है, उसने ब्रांड वैल्यूएशन करी अमूल की. उन्होंने बताया है कि जो ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर है अमूल का वो 91 है और ब्रांड वैल्यूएशन 3.3 बिलियन यूएस डॉलर्स है. सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है. एक 11% इंक्रीज देखने को मिला है ब्रांड वैल्यू में अमूल की कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. तो अगर अमूल की बात की जाए, 1946 में आनंद गुजरात में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. एंड ये मूवमेंट स्टार्ट की थी त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल ने, राइट. एंड अमूल जो नाम है वो संस्कृत वर्ड अमूल्य से आता है, विच मीन्स प्राइसलेस. एंड इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द वाइट रेवोल्यूशन विच वॉज बेसिकली मिल्क और मिल्क प्रोड्यूसर्स को लेकर. एंड मैस्कट आपको पता ही होगा, अमूल गर्ल, राइट. अटली बटली डिलिशियस, राइट. एम सुरेश अपॉइंटेड एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये संजीव कुमार से टेक ओवर करेंगे. एंड पहले जो थे ये जो है मेंबर इन चार्ज ऑफ एयर नेविगेशन सर्विसेज रह चुके हैं एएआई में. एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया की बात करें तो 1995 में इस्टेब्लिश की गई थी. 137 एयरपोर्ट्स को जो है ये देखती है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो. ओके, नेक्स्ट. हिमाचल प्रदेश लॉन्चेस न्यूट्रिशियस स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन. हिमाचल प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च करी है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, जिसमें मिड डे मील के साथ साथ वो बच्चों को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल फूड जैसे बॉइल्ड एग या फ्रूट्स वंस अ वीक देंगे. एंड इट विल बेनिफिट अराउंड 5.34 लाख चिल्ड्रन इन हिमाचल प्रदेश. ओके. नर्सरी से क्लास 8 तक के बच्चों को. चाइना इक्विप्स एम्फीबियस असॉल्ट शिप विद लेजर वेपन. तो एक लेज़र वेपन चाइना ने ऐड करा है अपनी टाइप 071 एम्फीबियस असॉल्ट शिप पे. एंड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंडीशन को देखते हुए एंड चाइना की जो एग्रेंडाइजमेंट पॉलिसी है, जहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जैसे एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स चाइना लेकर आ रहा है, तो उसमें ये जो है स्पेशली साउथ चाइना सी में जो चाइना की अग्रेसिव पॉलिसी है उसको ध्यान में रखते हुए दिस इज बीइंग व्यूड एज थ्रेट टू द ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी. ग्रीन अमोनिया स्कीम, ये स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन स्कीम का एक पार्ट है, साइट स्कीम का पार्ट है. एंड इट इज़ एम्ड कि इंडिया जो है क्लीनर और मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जो है मूव करे. तो साइट स्कीम की अगर बात की जाए तो इंडियाज़ नेशनल हाइड्रोजन मिशन का ये पार्ट है. बजट इसका ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ है. फोकस क्या है कि हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करें, ऐसे डिवाइसेस जो वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जो है स्प्लिट कर सकें, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके, सो दैट हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकें. तो प्रमोट द यूज़ ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी अक्रॉस इंडिया. तो इस ग्रीन हाइड्रोजन को जो है हम सब्सिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ अ क्लीन एनर्जी, इट इज़ अ ग्रीन एनर्जी. ढंगर्स डिमांड ग्रेजिंग कॉरिडोर्स इन महाराष्ट्र. ढंगर कम्युनिटी एक शेपर्ड्स की कम्युनिटी है एंड सेवरल स्टेट्स में रहते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा. गोला या कुरुबा के नाम से भी जाना जाता है. महाराष्ट्र में इनको विमुक्त जाति या नोमैडिक ट्राइब्स का स्टेटस दिया है, ऑल्दो दे आर डिमांडिंग शेड्यूल ट्राइब स्टेटस फॉर डेकेड्स. तो इन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा है कि हमें ग्रेजिंग कॉरिडोर्स दीजिए ताकि हम अपनी गोट्स को, अपनी शीप को जो है ग्रेज करवा सकें बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. अनदर न्यूज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. महाराष्ट्र ने लॉन्च किया अपना पहला सोलर विलेज जो कि है मान्याचीवाड़ी, जो सतारा डिस्ट्रिक्ट में है. सो दैट पहला फुली सोलर पावर्ड विलेज है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होगा, एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट मिलेगी और फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगी. एंड महाराष्ट्र का जो सोलर मिशन है, इट इज़ एम्स टू पावर 100 विलेजेस विद 100% सोलर एनर्जी. ठीक है.
बायोमेडिकल रिसर्चर लियोनार्ड हेफ्लिक डाइज एट 98। हेफ्लिक जो है, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च ये थी कि सेल्स कैसे डिवाइड और एज करते हैं, एंड इट चेंज्ड आवर अंडरस्टैंडिंग की बायोलॉजी और एजिंग को लेकर। हेफ्लिक लिमिट जो है इन्होंने वो दी थी। ये कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है कि एक नॉर्मल सेल जो है हमारी बॉडी में, वो कितनी बार डिवाइड करता है बिफोर इट स्टॉप्स डिवाइडिंग। तो टिपिकली एक सेल जो है 40 से 60 बार तक डिवाइड करता है, और 1961 में लियोनार्ड हेफ्लिक ने जो है ये डिस्कवरी करी थी। तो उन्होंने बताया था कि ह्यूमन सेल्स का एक लिमिटेड लाइफ स्पैन है जिसकी वजह से एजिंग देखने को मिलती है। बट अगर हम स्टेम सेल्स या जर्म सेल्स की बात करें, तो ये सेल्स जो हैं, इनमें जो है डिवीजन वाला जो ये हेफ्लिक लिमिट है, ये देखने को नहीं मिलती है, जिस वजह से इनको हम एंटी एजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस पे रिसर्च अभी चल रही है। तो रीज़न क्या है कि सेल्स इवेंचुअली स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना? इट इज़ बिकॉज डीएनए का एक पार्ट होता है जिसका नाम टीलोमेयर्स है, तो वो छोटे होते जाते हैं। स्टेम सेल्स में और जर्म सेल्स में जो है ये टीलोमेयर्स छोटे नहीं होते, जिस वजह से वो अपने थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम डिवाइड करते हैं, एंड दे मे हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। बट बाकी जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं उसमें डिवीजन देखने को मिलता है। ओके। अटल इनोवेशन मिशन AIM, जो कि नीति आयोग ने 2016 में स्टार्ट करा था, इट इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया एग्रीटेक प्रोग्राम। तो बेसिकली क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक ग्रुप है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन का, राइस का। उसके एक्सीलेटर के लिए इन्होंने एप्लीकेशंस जो हैं इनवाइट करी हैं कि किस तरह से लोग जो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। Karnataka leads nation with 5,765 public EV charging stations। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशंस जो हैं सबसे ज़्यादा कर्नाटका में पाए गए हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश एंड देन दिल्ली। एंड कर्नाटका में भी सबसे ज़्यादा बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में देखने को ये मिले। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का लोन जो है वो कमिट करा है टू बूस्ट हेल्थ केयर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $500 मिलियन का फंड जो है कमिट करा है। एंड इट विल हेल्प फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 मेडिकल कॉलेजेस, जहाँ पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स भी रहेंगे, एंड दे विल फोकस ऑन क्लाइमेट रिजिलेंस, जेंडर इंक्लूसिविटी एंड अंडर सर्व डिस्ट्रिक्ट्स। एंड हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ाई जाएगी, और 500 नए डॉक्टर्स को भी रिक्रूट करेंगे। लिक्विड वाटर फाउंड डीप इन मार्स क्रस्ट, स्टडी रिवील्स। तो पहले था कि जी मार्स पे पानी नहीं है, लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती, बट इन ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च conducted by the University of California in San Diego, which was led by Washen Wright, Matthias Mossfeld and Michael Manga, इन्होंने बताया है कि लिक्विड वाटर जो है मार्शियन मिड क्रस्ट में ये देखने को मिला है, एंड दिस कैन कंस्ट्रक्टिवली चेंज आवर ओपिनियंस अबाउट सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन मार्स। गोविंद मोहन टू टेक चार्ज एज यूनियन होम सेक्रेटरी। सीनियर ऑफिसर हैं गोविंद मोहन, जिन्होंने बहुत सारे फ्लैगशिप कैंपेन्स जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, एंड एज अपना कल्चर सेक्रेटरी, यूनियन कल्चर सेक्रेटरी के रोल में जो है इनको प्रमोट किया था, इनको ओवरसी किया था। तो मोहन सिंस यूनियन होम सेक्रेटरी बन रहे हैं, तो इनका इमीडिएट ये होगा कि जम्मू और कश्मीर में जो इलेक्शंस होने वाले हैं सितंबर 18 से 1 अक्टूबर तक, उसको ओवरसी करेंगे, राइट। प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पोलैंड एंड यूक्रेन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 45 ईयर्स में जो है पोलैंड विजिट करेंगे, एंड पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन विजिट करेंगे सिंस आर डिप्लोमेटिक टाइज विद यूक्रेन बिगैन इन 1992। तो जो ईस्टर्न यूरोप में हमारी पॉलिटिकल कंडीशन चल रही है रशिया यूक्रेन वॉर के साथ, और बाकी कंट्रीज थोड़ी सी स्केप्टिकल हैं कि क्या फ्यूचर रहेगा, क्या ये वॉर एस्केलेट करेगी या नहीं, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, with an aim to strengthen the bilateral relations, to address trade, investment, education and humanitarian issues. SpaceX risky Polaris Dawn mission to radiation belts। तो SpaceX का जो Polaris Dawn mission है, जो अगस्त 26, 2024 को जो है लॉन्च होगा, वो एक प्राइवेट क्रू इंक्लूडिंग जारेड आइजैकमैन को भेजेगा टू ऑल्टीट्यूड्स ऑफ 870 माइल्स, एंटरिंग अर्थ्स रेडिएशन बेल्ट्स। अर्थ की जो रेडिएशन बेल्ट्स है वहाँ पे वो क्रू एंटर करेगा, एंड एक डेयरिंग स्पेस वॉक जो है ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी एज पार्ट ऑफ दिस मिशन विदाउट एन एयरलॉक, जिसमें बेसिकली स्पेसएक्स का जो न्यू EVA सूट है इन हाई रिस्क एनवायरनमेंट उसको टेस्ट किया जाएगा। तो पोलारिस डॉन का बेसिक एम क्या है, जो स्पेस टेक बाउंड्रीज हैं उसको पुश करना और फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए कैपेबिलिटीज को इन्हांस करना, राइट।
तो रिस्की पोलारिस डॉन मिशन किसका है? स्पेस एक्स का है, जिसमें हमारे क्रू जो है, एक प्राइवेट क्रू जो है अर्थ की रेडिएशन बेल्ट में जाएगा और जो स्पेस एक्स के न्यू ईवीएस सूट्स हैं उनको टेस्ट करेगा। अमरदीप सिंह भाटिया अज्यूम्स चार्ज एज न्यू DPIIT सेक्रेटरी। तो अमरदीप सिंह भाटिया जो एक सीनियर IAS ऑफिसर है, वो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के सेक्रेटरी बन चुके हैं। पहले ये एडिशनल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, एंड ही विल बी रिप्लेसिंग राजेश कुमार सिंह। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। जय शाह टू रिप्लेस ग्रेग बार्कले एज ICC चेयरमैन। अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी जो हैं BCCI सेक्रेटरी से अब ICC चेयरमैन बन जाएंगे नवंबर 2024 में। उनको जो है की क्रिकेट बोर्ड्स की बैकिंग मिली है, इंक्लूडिंग इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड ही विल बी द थर्ड इंडियन टू होल्ड दिस पोजीशन फॉलोइंग N Srinivasan एंड शशांक मनोहर। तो 16 वोट्स एंड अ मेजॉरिटी ऑफ 9 वोट्स इज रिक्वायर्ड, 51%। राजेश नाम्बियार नेम्ड NASSCOM प्रेसिडेंट डेजिग्नेट सक्सीड्स घोष। तो राजेश नाम्बियार जो पहले हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर थे कॉग्निजेंट इंडिया के, वहाँ से रिजाइन करेंगे, एंड नाउ ही विल बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ही विल बी सक्सीडिंग देवजानी घोष फ्रॉम नवंबर 2024. Zomato has acquired Paytm's entertainment ticketing business, and it was a almost 2,000 crore deal, and this move marks Zomato's expansion into the broader lifestyle sectors, including dining, movies, sports, ticketing, live performances, shopping and staycations. पहले भी हमने पढ़ा था कि दीपेंद्र गोयल is planning to move into this, so now they have acquired that Paytm's entertainment ticketing business. ठीक है। NPCI launches UPI Circle for secure payments among trusted users. तो NPCI ने जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक UPI सर्कल जो है वो लॉन्च करा है। इस फीचर से क्या होगा, कन्वीनियंस भी बढ़ेगी और सिक्योरिटी भी बढ़ेगी डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, एंड इट विल अलाउ प्राइमरी यूजर्स जिसका UPI अकाउंट है उसको इनेबल करेगा कि वो अपने UPI अकाउंट को किसी दूसरे सेकेंडरी यूजर के साथ लिंक कर सके जो उनके बिहाफ पर पेमेंट्स कर सकते हैं विद इन प्री डिफाइंड लिमिट्स। तो इसकी यूजेबिलिटी बढ़ेगी और साथ ही साथ सिक्योरिटी और कन्वीनियंस बढ़ाने की भी बात हो रही है। KVIC क्या है आपका? KVIC बेसिकली आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन है, एंड DOP डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स, दे हैव साइंड MOU फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ PMEGP। तो इस MOU के तहत क्या होगा, जो आपकी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है उसके लिए पोस्टल डिपार्टमेंट में जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, न्यू यूनिट सेटअप होंगे, और KVIC जो है वो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करेगा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या ट्रेनिंग उनको ज़रूरत है उसको लेकर। 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं पावर सेक्टर एफिशिएंसी के लिए कंट्री में लॉन्च किए गए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट ऑफ 1948 इन 1956। तो इन्होंने जो है ये लॉन्च करे हैं। कौन कौन से? प्रॉम्प्ट पोर्टल है, जल विद्युत DPR प्लेटफॉर्म है और ड्रिप्स पोर्टल है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट दिस न्यूज़। ये आप पढ़ सकते हैं, पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। 5 सेकेंड पॉज ले लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ 22 अगस्त। तो 1999 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया था एक्शन प्लान कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए। 1996 में मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया था। 1924 में हरिशंकर परसाई जो कि एक फेमस हिंदी राइटर और आर्टिस्ट हैं, उनका जन्म हुआ था। 1910 में कोरिया को 5 साल तक प्रोटेक्ट करने के बाद जापान ने कोरिया को ऑक्यूपाई करा था। एंड 1894 में नेटल इंडियन कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। तो 1894 में जो ये नेटल इंडियन कांग्रेस बनी थी, ये कहाँ बनी थी? ये साउथ अफ्रीका में बनी थी। बिफोर कमिंग टू इंडिया गांधी वॉज एक्टिव इन साउथ अफ्रीका, एंड नेटल इज अ प्रोविंस इन साउथ अफ्रीका, वहाँ पर ये नेटल इंडियन कांग्रेस बनी थी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। I will see you all tomorrow. Till then, take care. Happy studying. किसी भी डाउट के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी नीचे दिए गए नंबर पर या एड्रेस पर आप वॉक इन क्वेरी भी ले सकते हैं। Do not forget to like, share and comment, and do subscribe to the channel and do spread the word to your near and dear ones. I will see you all tomorrow. Take care. Have a good day. Happy studying.